हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कमर ज्ञान चैनल में। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम देखने वाले हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। हम आपको बता दें, अगर हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दी हुई ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे दी हुई यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली दोस्तों, किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ मैनेजमेंट और ओनर को ज़रूरत होती है, बल्कि और भी लोग होते हैं, जैसे कि स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट एजेंसी, रेगुलेटर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, पोटेंशियल बिजनेस एसोसिएट। सो यूजर अपनी सुविधा के अनुसार अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए हैं। पहला यहाँ पे दिया इंटरनल यूजर, सेकंड है एक्सटर्नल यूजर। तो मैं एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे दिया है इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर में फर्स्ट पॉइंट आता है ओनर। ओनर में बेसिकली शेयर होल्डर, पार्टनर या प्रोप्राइटर आते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो किसी भी बिजनेस को कंडक्ट करते हैं या किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और उसके ग्रोथ, डेवलपमेंट या डाइवर्सिफिकेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकंड आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बेसिकली तीन कैटेगरीज होती हैं, जैसे टॉप मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट। ठीक है। तो टॉप मैनेजमेंट बेसिकली किसी भी बिजनेस की पॉलिसी बनाने के लिए यूज़ करता है अकाउंटिंग को। इसी तरह से मिडिल मैनेजमेंट उसकी सुपरविजनरी में यूज़ करता है अकाउंटिंग को। और लोअर मैनेजमेंट भी अपनी सुविधा के अनुसार अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है। थर्ड नंबर पे आता है एम्प्लॉय। बेसिकली दोस्तों, किसी भी बिजनेस एंटिटी की ग्रोथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या कोऑर्डिनेशन रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच। इसीलिए एम्प्लॉय भी इंटरेस्टेड होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। ठीक है। आगे देखते हैं एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर में फर्स्ट पॉइंट आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर बेसिकली वो लोग होते हैं, जैसे कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसमें जो गुड्स या कोई रॉ मटेरियल को जो सप्लाई करते हैं उनको हम क्रेडिटर कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। बेसिकली ये कोई इंडिविजुअल बैंक हो सकती है या कोई इंश्योरेंस कंपनी या फाइनेंस या कोई मॉर्टगेज कंपनी हो सकती है, जो किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए वो इंटरेस्टेड होती है। तो ये भी इंटरेस्टेड होते हैं किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। थर्ड पे आता है गवर्नमेंट एजेंसी। जैसे गवर्नमेंट एजेंसी भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये भी जानने के लिए उत्सुक होते हैं किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। फोर्थ नंबर पे आता है कस्टमर। कस्टमर बेसिकली भी अपने परचेजिंग पावर या परचेजिंग स्ट्रेटजी को किसी भी कंपनी के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। जैसे कि वो देखता है कि कौन सी कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो उसी हिसाब से वो अपनी भी प्रोडक्ट को परचेज करता है। रिसर्चर, जैसे कि ये कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो या कोई इनोवेटिव आइडिया ये देते हैं, तो अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं, यूज़ करके कोई ना कोई एक सोल्यूशन बताते हैं कंपनी को, जिससे कि वो अपने गोल को रीच कर पाए। तो इसीलिए रिसर्चर भी इन्वेस्टर होता है किसी की भी कंपनी की इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। सिक्स नंबर पे आते हैं फॉरेनर। जैसे कि कोई जॉइंट वेंचर हो गई या कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या कोई एमएनसी कंपनी हो गई जो किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो भी इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए उत्सुक होती है। अदर में बेसिकली बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योर, ट्रेड एसोसिएशन, स्टॉक एक्सचेंज, मीडिया, पॉलिटिशियन पार्टी। तो ये भी जानने के लिए उत्सुक होती है किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। थैंक यू एवरीवन वाचिंग माय वीडियोस। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।